नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ही पिता माता आदि की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो। अतकाल प्रातःकाल में तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए समय पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी भी पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी के तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्य को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को यह कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र के राज अभिषेक की सामग्री जुटाएं, कैकेयी के भवन में चले गए। कैकेयी के मंत्र नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्ट थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की बात जानकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंत्रा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वह सदा यह चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंत्रा बोली, कैकेयी, तुम उठो, राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृतांत है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्रा कुबाड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकेयी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम हैं वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंत्रा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयी से कहा। मंत्रा बोली, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होगा, फिर राम के पुत्रों का राज्य मिलेगा। कैकेयी अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी इस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपने विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भारत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंत्रा के प्रोत्साहन देने पर कैकेयी अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसे कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि की पूजा करके जब कैकेयी के भवन में आए तो उसे रोष में भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो?
बताओ क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच सच बताओ क्या चाहती हो? कैकेयी बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्ष तक संयम पूर्वक वन में निवास करें और इन सामग्रियों को द्वारा आज ही भारत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए कि भांति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकेयी से कहा, दशरथ बोले, पाप पुण्य विचार रखने वाले कैकेयी, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे, मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल मुझे प्रिय लगने वाले ये कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, कैकेयी ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भारत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र ने पिता और कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्रा सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पुरवासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी के महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रानी वास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने चिर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे षडेश्वरपुर जा रहे थे। वहां निषाद राजगृह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने डुगडुगी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गोदे ने रात पर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्रों को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गाड़ा पार हो वे प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वस्तु पूजा करने के अंतर मंदकिनी तट पर निवास किया। रघुनाथ जी सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कोय ने सीता जी के कोमल श्रृंगारों में नखों से प्रहार किया। यह देख श्री राम ने उसके ऊपर सीख के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी के शरण आया
तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहल की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमार अवस्था सूर्य के तट पर अनजाने में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने की वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के बनने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्दवेदी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकांतुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। कौशल्य, आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हाँ राम कहकर स्वर्गलोक को प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गई। प्रातःकाल जागने वाले सूत, माघ और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वह न जागे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तिल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तेलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अत्यंत संस्कार किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ। अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहां से दल बल सहित चल दिए और षडेश्वरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहां महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज जी को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री राम एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुँचे। वहां भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। यह सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्री राम का ऐसे कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत अयोध्या कांड की कथा का वर्णन
नामक छठा अध्याय पूरा हुआ।